हेलो फ्रेंड्स, मैं जय। मैं आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय में स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने साइंस के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक रीजनिंग का कैलेंडर लेकर आया हूं। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो तक बने रहें, आपको ज़रूर इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 1 नंबर लाने में या 2 नंबर लाने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर में कोई भी दिन निकालने के लिए कुछ एक फॉर्मूला या कह सकते हैं कि रूल है। उस रूल को आपको ध्यान में रख के कोई भी दिन निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी जनवरी के लिए आप एक कोड लगाइएगा, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, इसी तरह दिसंबर तक। ये है आपका नन लीप ईयर। क्या है आपका नन लीप ईयर? मतलब ऐसा साल जो क्या है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर किसे कहते हैं? ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए। मीन्स अगर मैं कहूँ कि 2016 तो ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट कितना है? 16, जो 4 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यानी ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए लीप ईयर कहलाता है। और अगर ना हो तो नन लीप ईयर। तो यानी अगर नन लीप ईयर हो तो ये कोड लगाएंगे, और अगर लीप ईयर हो तो सिर्फ जनवरी का 0 लगता है और फरवरी का 3 लगता है। और अगर डिवाइड करने के बाद ये कोड आए, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, तो वो ये दिन कहलाएगा, ये सब। ठीक है। और ये ईयर है, जैसे 1400 का कुछ भी रहे, 1401, 1402, 1499, कुछ भी रहे, उसके लिए कोड लगाएंगे 2। फिर 1500 शताब्दी के लिए 0, 1600 के लिए ये, इस तरह पुट करते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। क्या लेते हैं? 15 अगस्त 1947। ठीक है। तो इस पे क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट लिखना है, यानी जिस डेट का पूछा है वो, प्लस अब ये क्या है, मंथ। क्या है? मंथ कोड हो गया। प्लस ये जो ईयर है किस में आता है, 1947, किस में आएगा, इसमें। तो इसका कोड क्या है, 0। तो ये लगाएंगे क्या, ईयर कोड, प्लस इसका लास्ट 2 डिजिट, जो भी शताब्दी दिया है या फिर ईयर दिया है, या उसका लास्ट डिजिट 47। यानी कि यहाँ पे लिख दें कि ईयर्स लास्ट 2 डिजिट प्लस लीप ईयर इन 40 इन गिवन ईयर डिवाइड 7। ओके। जैसे मैंने लिया 15 अगस्त, तो 15 डेट बोला है तो 15 रख देंगे, प्लस मंथ कोड, अगस्त का कोड क्या होता है, 3, तो यहाँ रख देंगे आपका। 1900 का क्या कोड होता है, 0, प्लस ईयर्स लास्ट 2 डिजिट कितना है, 47, प्लस लीप ईयर इन गिवन ईयर, यानी कि इसमें 47 में कितना लीप ईयर है, तो चेक कर ले। 47 से 4 को डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4, बचा 7, 4 1 जा 4, यानी 11 टोटल, यानी 11 डिवाइड बाय 7। ओके। यानी अब चेक कर लेते हैं, यानी 15 और 8, 15 3 18, 18 47 65, 65 11 कितना होता है, 76/7। यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 कट जाएगा। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो आपका ये कोड होता है, यानी 7 1 जा 7, 6 नहीं लगा तो 0, ये बचा मेरा 6 का कोड क्या होता है, फ्राइडे। यानी आपका इस दिन क्या था, फ्राइडे था। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब लेते हैं एक 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इसमें क्या है, 26 जनवरी पहले डेट लेना है तो डेट ले लेंगे,
जनवरी का कोड क्या होता है? जनवरी कोड देखने के लिए सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो नहीं होता है तो इसका क्या लेंगे? नॉन लीप ईयर। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा आपका? 1। अब ईयर कोड क्या? 1900 का कोई भी कोड लेते हैं तो क्या आता है? 0। यहाँ रख देंगे आपका 0 प्लस ईयर्स लास्ट 2 डिजिट, इसका लास्ट 2 डिजिट लेते हैं 50 प्लस 2 डिजिट में देखते हैं कितना लीप ईयर इन गिवन ईयर, जो इसमें दिया हुआ कितना लीप ईयर है। 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाता है? 12 चौक 48 यानी 12 है, डिवाइड 7। ठीक है, अब बात करते हैं 7 से डिवाइड करना है तो एक मैं शॉर्ट तरीके से कर लेता हूँ। 7 से 7 7 49, 1 बचता। ठीक है, 12 13 14, 7 का टेबल में कट जाता है, पूरा ख़त्म। 7 से 7 तिया 21, बचा कितना? 5, यानी 5 किसका कोड होता है? थर्सडे का। यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? थर्सडे था। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1900 ईयर वाला हमने बना लिया, अब 2000 का एक लेते हैं। जैसे मैंने कहा 2000 का आज ही का डेट निकाल लेते हैं। जैसे आज का डेट है आपका 1 सितंबर 2022, यानी आज आपको तो पता है आज का दिन कितना है, आज कौन सा वार है? आज है आपका थर्सडे। ठीक, चेक कर लेते हैं ये थर्सडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ये 1 तारीख वाला यानी 1 जोड़ेंगे। सितंबर का कोड क्या होता है? सितंबर का 6 होता है, तो 6 रख दिए। प्लस ईयर कोड, ईयर यानी 2000 में घुस गए हैं तो 2000 का कोड क्या होता है? 6, तब रख देंगे यहाँ पे 6। फिर अब चेक करेंगे ईयर्स लास्ट 2 डिजिट यानी कि 22 प्लस अब लास्ट 2 डिजिट में कितना लीप ईयर आता है। कितना लीप ईयर आने के लिए क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते कितना है? 4 पंचे 20, यानी कितना होता है? 5 गो लीप ईयर आता है, यानी 5 डिवाइड बाय 7। आप इसे क्या करें? सिंपली जोड़ ले और 7 से डिवाइड कर ले। मैं डाइट कर लेता हूँ। 6 और 1 7 खत्म हो जाता। 7 से 7 21 बचता 1, 6 और 1 7 खत्म, बचा 5। 5 किसका कोड होता है? थर्सडे, यानी हमारा क्या था? सही था। इस प्रकार आप कोई भी डेट पूछे आपसे तो आप निकाल सकते हैं। चलिए और एक टाइप का देख लेते हैं। जैसे कौन सा ईयर कब रिपीट होता है। जैसे 2022 का है तो 2022 का कब ये क्या होगा और एक कौन सा साल आएगा जो ये रिपीट होगा। जैसे मान लेते हैं 2022 का 1 जनवरी को क्या था? सोमवार था। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कब ऐसा कौन सा कब आ जाएगा कि फिर 1 जनवरी को वही दिन पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये टाइप भी हम चेक कर देख लेते हैं। एक छोटा सा टाइप छूट गया है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए 1 सितंबर 2010 को संडे था, सपोज संडे था, तो 17 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ओके, तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ इसे हम चेक कर लेंगे वाकई में क्या संडे था। अगर नहीं था तो आगे पीछे कर लेंगे। जैसे 1 सितंबर तो पहले क्या लेते हैं? डेट लेते हैं। फिर सितंबर का कोड क्या होता है? 6, तो 6 ले लेंगे अगस्त का सितंबर का। और 2010 का लास्ट 2 डिजिट 10। फिर 10 साल में चेक करेंगे कितना लीप ईयर है। कितना लीप ईयर आता है इसमें आपका? 2010 में कितना लीप ईयर? 4 दूना 8, 2 ही आता है। और 2010 का कोड क्या होता है? 6 रख देंगे, डिवाइड बाय 7। 6 और 1 7 खत्म, 6 2 8, 6 2 8, 8 10 18, मतलब 14, यानी 4 बचेगा आपका। यानी 4 किसका कोड होता है? वेडनेसडे का। यानी कि इस दिन होना चाहिए था क्या? वेडनेसडे, लेकिन लिया क्या है? संडे। कितना दिन पीछे है आपका या कितना दिन आगे है? 1 2 3 दिन आगे है। यानी जो भी आएगा इसमें उसमें 3 दिन क्या कर लेना है? आगे ले लेना है। यानी 17 तारीख यानी 17 अगस्त प्लस अगस्त का कोड क्या है? 3 है, प्लस 2014 में 14 लास्ट 2 डिजिट, 14 में कितना लीप ईयर? 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 तिया 12 यानी 3, प्लस 2000 का कोड क्या होता है? 6 डिवाइड बाय 7। अब देख लेते हैं 14 पूरा ख़त्म, 6 3 9, इसमें 2 बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 5 और 7 5 22, 22 बाय 27, 7 तिया 21, बचा कितना? 1 आया है। 1 मतलब संडे, लेकिन लेना क्या था? 3 दिन आगे, तो इसमें भी ले लेंगे 1 2 3, यानी इस दिन क्या पड़ेगा? वेडनेसडे।
ओके, अब दूसरा टाइप पे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं कि कौन सा ईयर कब रिपीट होता है। जैसे अगर कोई लीप ईयर है तो वो कितने साल बाद फिर से रिपीट होगा। मतलब 1 जनवरी, सपोज माना मैंने कि 2012 एक लीप ईयर है, तो 2012 का 1 जनवरी को सपोज संडे था, तो ऐसा कौन सा ईयर आएगा जब फिर जनवरी को 1 तारीख को संडे ही पड़ेगा, और वो भी क्या, लीप ईयर होना चाहिए। यानी कि मैंने कहा कि अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो वो कब रिपीट होगा। अगर नन लीप ईयर है, क्या कहा मैंने, नन लीप ईयर है तो वो कब रिपीट होगा। अगर कोई ईयर लीप ईयर है सपोज, तो उसमें हम 28 जोड़ देते हैं। 28 जैसे ही जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, उतने साल बाद रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 2012 एक लीप ईयर है, क्यों, क्योंकि ये 2012 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी इसमें हम 28 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 12 40। 2040 में वो कैलेंडर फिर से रिपीट होगा। अगर बात करें नॉन लीप ईयर यानी 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसमें मैंने कहा कि 28 साल बाद होता है। अगर नॉन लीप ईयर कहें तो सपोज मैंने कहा कि 2013 भी नॉन लीप ईयर है, 2014 भी नॉन लीप ईयर है और 2015 भी नॉन लीप ईयर है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे नॉन लीप ईयर में अगर लीप ईयर से एक ज़्यादा है कि नहीं, यहाँ पे 2012 लीप था तो एक ज़्यादा, 1 साल ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 2019 में वो कैलेंडर फिर से रिपीट होगा। और सेम 2014 इसमें देख रहे हैं कि लीप ईयर से 2 ज़्यादा है, ये लीप ईयर से 3 ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, +11 करेंगे, यानी 14 11 25, यानी 2014 का कैलेंडर 2025 में रिपीट होगा और 2015 का कैलेंडर 15 11 2026 में ये रिपीट होगा। यानी हम कहें, अब एक फॉर्मूला बना इससे कि लीप ईयर अगर रहे तो कितना, 28 ईयर आफ्टर रिपीट होता है 28 साल बाद। अगर लीप ईयर +1 है तो वो 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर लीप ईयर +2 या 3 है तो वो 11 साल बाद रिपीट होगा। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी भी तरह क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।